नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोक्ष ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहद ही रोमांचक कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो जमाना कुछ और ही था जब लोग अपने उसूलों और इज्जत के लिए जान दे दिया करते थे। उन्हीं पुराने दिनों की बात है जब मैं यानी शौर्य देव अपने घर का सबसे छोटा बेटा हुआ करता था। हालांकि मेरे बाबा तो मुझे जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन घर में मेरे 3 बड़े भाई भी थे जिनकी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा जलन थी। अब मैं क्या करता? मेरी शक्ल सूरत ही कुछ ऐसी थी, घुंघराले सुनहरे बाल, नीली चमचमाती आंखें और गोरा रंग ऐसा कि धूप भी जलन खा जाए। ऊपर से बाप का लाड़ दुलार इतना कि ना तो मुझसे कोई काम कराया जाता और ना ही कभी डांट पड़ी। बस घोड़े की सवारी हो, तलवारबाजी हो या फिर तीर कमान, यही सब मेरे दिन का हिस्सा थे। बाबा ने मेरी ट्रेनिंग के लिए उस वक्त के नामी उस्ताद लगा रखे थे और मैं भी पूरी लगन से इन हुनरों में माहिर हो गया था। मेरे बाकी भाई कारोबार में लगे रहते, लेकिन मुझे दुकान की तरफ देखने में भी बोरियत होती थी। दोस्त मुझे मजाक में राजकुमार शौर्यदेव कहकर बुलाते और धीरे धीरे यही नाम मेरी पहचान बन गया। घर से बाहर हर शख्स मुझे इसी नाम से जानता था। हाँ, भाई लोग इस बात पर ताने मारते, जनाब राजकुमार साहब जरा दुकान पर बैठ जाइए, और मैं बस हल्की मुस्कान के साथ टाल जाता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं दुकान का नहीं, किस्मत का सौदागर बनने वाला हूं। एक दिन की बात है, हम दोस्त आपस में शतरंज खेल रहे थे। सब अपनी चाल में डूबे हुए थे। तभी एक बुजुर्ग फकीर कपड़े मैले और हाथ कांपते हुए खैरात मांगते हमारे पास आ गया। पहले तो उसने धीरे से मांगा, फिर थोड़ी आवाज ऊंची की, पर हमें तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने चुटकी ली, ओ राजकुमार, इस फकीर को 2 पैसे दे दें, नहीं तो ये कान का चैन ले जाएगा। मैंने जेब में हाथ डाला और बिना देखे एक छोटा सा सिक्का निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उस वक्त मेरा ध्यान पूरी तरह शतरंज की बाजी पर था। मेरी अगली चाल अटक गई थी। फकीर ने सिक्के को देखा, फिर मेरी तरफ तिरछी नजर से घूरते हुए तंज कसा। नाम राजकुमार और खैरात में यह मामूली सिक्का। मैंने बिना सिर उठाए, बिना भाव बदले कहा, जाओ बाबा, आज इतना ही है, फिर कभी आ जाना। शायद मेरी बात और अंदाज दोनों ही उसे चुभ गए। वह बड़बड़ाता हुआ बोला, राजकुमार बना फिरता है? अगर वाकई राजकुमार होता तो राजकुमारी राधिका की शर्तें पूरी कर चुका होता। जैसे ही उस बूढ़े बाबा की बात मेरे कानों में पड़ी, अगर वाकई राजकुमार होता तो राधिका की शर्तें पूरी कर चुका होता। जैसे मेरे अंदर कुछ हिल गया। मैंने शतरंज की बाजी वैसे ही छोड़ दी जैसे कोई सपना अधूरा छोड़ दे। नजरें उस फकीर पर टिक गईं, जिसने एक लरजती हुई मुस्कान के साथ मेरे सवाल का जवाब देने से पहले मेरी तरफ बढ़ाए सिक्कों की थैली चुपचाप जेब में डाल ली। बताना बाबा, कौन है यह राजकुमारी राधिका और कैसी हैं उसकी शर्तें? मैंने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने गर्दन घुमाकर आसमान की तरफ देखा, जैसे यादों की किसी पुरानी गठरी से जवाब खींच रहा हो। वह इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की है बेटा। उसकी आंखों में समंदर है और चाल में बिजली, लेकिन कोई भी उसे अपना बना नहीं सका, क्योंकि उसने विवाह के लिए कुछ अजीब सी शर्तें रखी हैं। जैसे मैंने आंखें तरेड़ते हुए पूछा। जैसे हर बार कोई नया राजकुमार आता है तो वह उससे बिल्कुल नई और अनोखी 3 शर्तें रखती है, और अगर वह ना पूरी कर सके तो उसी शाम दरबार में सबके सामने उसकी बेइज्जती होती है। मेरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ यार, ये बाबा तुझे बेवकूफ बना रहा है। सिक्के ऐंठने का नया तरीका है इसका। लेकिन मुझे याद आया, कुछ हफ्ते पहले एक काफिले वाला भी इसी राजकुमारी का जिक्र कर रहा था। उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था, पर आज यह सब इत्तेफाक सा नहीं लग रहा। मैंने चुपचाप अपनी जेब से दूसरी थैली निकाली और फकीर के हाथ में रख दी। बाबा, साफ साफ बता दो कौन सा राज्य है, वहां जाने का क्या रास्ता है? बाबा ने गहरी सांस ली। अमृत लोक बहुत दूर है बेटा। 7 दर्रों, 5 नदियों और 3 जंगलों को पार करके ही वहां पहुंचा जा सकता है। और हां, वह हर नए मेहमान को राजसी मेहमान खाने में रखती है। अगले दिन राज दरबार में बुलाती है और फिर सबके सामने अपनी शर्तें सुनाती है। किसी को पहले से कुछ नहीं पता रहता। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो यही तो रोमांच है ना बाबा। अगर मैं उसकी शर्तें पूरी कर दूं तो असली राजकुमार बन जाऊंगा। फिर कोई कोई भी ताना नहीं मारेगा, ना भाई ना दोस्त। बाबा ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मत कर बेटा ऐसा जुनून। अब तक जितने गए सब मुंह की खाकर लौटे हैं।
कुछ तो लौटे ही नहीं। मैंने धीरे से उसका हाथ छुड़ाया और आंखों में चमक ली कहा, बाबा ये बात अब दिल में लग गई है, इसीलिए मैं जाऊंगा और करके दिखाऊंगा। उस शाम मैंने अपने पिता से बात की, उन्हें सब कुछ साफ साफ बताया। मैं जब उस दिन अपने शहर के चौराहे पर खड़ा था तो यह जरा भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी अचानक एक मोड़ लेने वाली है। लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जैसे सब कुछ पहले से तय था। मेरी जिद, मेरा जुनून और वह सफर जिसकी शुरुआत मैंने उस दिन की जब सबने मुझे पागल कहा। पिताजी ने लाख समझाया, शौर्य वो राजकुमारी कोई आम लड़की नहीं, उसकी शर्तें लोगों को हंसी का तमाशा बना देती हैं। पर मेरा दिल तो जैसे किसी अनदेखे रास्ते की तरफ खींच गया था। भाई लोग भी ऊपर से सपोर्ट करते दिखे, लेकिन उनके चेहरे पर वो मुस्कान थी। मैंने अपने घोड़े के तक को सजाया, तलवार कमर से बांधी और बिना किसी से मिले निकल पड़ा उस अनजान रास्ते पर जहां मेरी मंजिल थी अमृतलोक। उधर उसी समय राजकुमारी राधिका अपने राजसी बाग में तालाब के किनारे बैठी थी। चारों ओर फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाट थी। सहेलियां उसके आसपास थीं, कुछ दासियां नाच रही थीं, कुछ बांसुरी की मीठी धुन बजा रही थीं। तभी एक चुलबुली सहेली ने हंसते हुए पूछा, राजकुमारी, आप इतनी कठिन शर्तें क्यों रखती हैं? कोई राजकुमार आपकी कसौटी पर खरा उतर ही नहीं पाता। राधिका मुस्कुराई, फिर बड़े शांत लहजे में बोली, मैं किसी आम लड़के से विवाह नहीं कर सकती। मुझे चाहिए ऐसा जीवन साथी जो सिर्फ बहादुर ही नहीं, दिल और दिमाग दोनों से बेमिसाल हो। फिर दूसरी सहेली ने धीरे से कहा, लेकिन अगर कोई भी तुम्हारी शर्तें ना पूरी कर सका तो? राजकुमारी की आंखों में एक ठहराव था, जैसे अंदर कोई लंबी सोच चल रही हो। तो फिर मैं अकेली ही सही, लेकिन कमजोर इंसान के साथ जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। तभी एक सेविका आई, सिर झुकाया और बोली, राजकुमारी, एक परदेसी नौजवान दरबार में आया है और महाराज ने आदेश दिया है कि कल आपकी शर्तें उसे बताई जाएं। राजकुमारी ने हल्का सा सिर झुकाया, फिर अपने अंदाज में मुस्कुराकर बोली, तो आ गया एक और बहादुर। चलो इस बार खेल थोड़ा मुश्किल बनाते हैं। इस बार मेरी पहली शर्त वो शेरनी का दूध लाए, दूसरी ऐसा मुर्गा लाए जिसके पंख 100 रंगों के हों, और तीसरी वह साथ लाए एक जीवित देव जिसे हम अपनी हथेली पर बिठा सकें, जिसकी लंबाई हो सिर्फ 6 इंच हो। सेविका ने आंखें फैलाते हुए दोहराया, शेरनी का दूध, 100 रंगों वाला मुर्गा और 6 इंच का देव। राधिका ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और जाकर यह शर्तें दरबार में सुना दो। जैसे ही सेविका चली, सहेलियों ने हैरानी से देखा। एक ने तो सीधा कह भी दिया, राजकुमारी, यह तो नामुमकिन शर्तें हैं। राधिका का चेहरा गंभीर हो गया और वह बोली, अब मैं नहीं चाहती कि कोई और दरबार में शर्मिंदा हो। शायद अब वक्त है कि लोग खुद ही पीछे हट जाएं। सुबह की ठंडी हवा में हल्की सी धूप फैली हुई थी और राजसी नगाड़ों की धीमी आवाज दूर से सुनाई दे रही थी। मैं शौर्य देव उस वक्त राजसी मेहमान खाने की बालकनी में खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। दिल में कुछ अलग ही हलचल थी, जैसे कोई बड़ा फैसला जिंदगी की दिशा बदलने वाला हो। पिछली रात मैंने आंखों में नींद नहीं आने दी, बस वही सवाल मन में गूंजता रहा, क्या मैं सच में उस राजकुमारी की तीनों अजीब शर्तें पूरी कर पाऊंगा? लेकिन हाँ, जब इरादा पक्का हो तो डर टिक नहीं पाता। मैं नहा धोकर नीला रेशमी अंगवस्त्र पहनकर, तलवार कमर से बांधकर और हल्का सा इत्र लगाकर दरबार की ओर निकला। रास्ते में कुछ दरबान मुझे घूरते रहे, शायद सोच रहे थे, अब यह कौन नया शिकार आया है राजकुमारी की शर्तों का। मगर मैं मुस्कुराता रहा। जैसे ही मैं दरबार में दाखिल हुआ, वहां एक लंबा चढ़ा मंच सजा था। बीच में महाराज अपने सिंहासन पर विराजमान थे और बाईं ओर पर्दों के पीछे शायद राजकुमारी थी। मेरे कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते दरबार में सन्नाटा छाता गया। महाराज ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, आओ नौजवान, हमने तुम्हारे बारे में सुना है और तुम्हारा आत्मविश्वास देखकर हमें अच्छा लगा, लेकिन शर्तें आसान नहीं हैं। मैं धीरे से सिर झुकाकर बोला, महाराज, मैं आसान रास्तों के लिए नहीं आया हूं। मैं वही चाहता हूं जो सबसे कठिन है, क्योंकि वही सबसे अनमोल होता है। तभी पर्दे के पीछे से एक नरम और तेज आवाज आई, तो सुनो मेरी 3 शर्तें। अजनबी और फिर पर्दा थोड़ा सरका और पहली बार मैंने उसे देखा। राजकुमारी राधिका इतनी खूबसूरत कि पलकें झपकना भूल जाऊं, मगर आंखों में ऐसा घमंड और चतुराई की बिजली थी कि कोई भी घबरा जाए। वो बोली, पहली शर्त, शेरनी का ताजा दूध लेकर आओ, वो भी बिना डर के अपने हाथों से दोहन करके। दूसरी, एक ऐसा मुर्गा लाओ जिसके पंखों में 1000 रंग हो और वह बोलता भी हो। तीसरी, मुझे एक ऐसा जीव चाहिए
जो सिर्फ 6 इंच का हो, लेकिन इंसानों की तरह बातें करता हो। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई, कुछ हंसी भी आई। शायद उन्हें लगा मैं भी औरों की तरह हार मानकर लौट जाऊंगा, मगर मैंने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, राजकुमारी, आपकी शर्तें सुनी, अब आप मेरा संकल्प भी सुन लीजिए। मैं हर हाल में इन्हें पूरा करके ही लौटूंगा, वरना लौटूंगा ही नहीं। मेरी बात सुनकर राजा मुस्कुरा दी और राजकुमारी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वह थोड़ी हैरान भी हुई और थोड़ी परेशान भी। शायद उसे मेरी आंखों में डर की जगह जुनून दिखा था। दरबार का वह पल आज भी मेरी आंखों के सामने किसी रंगीन तस्वीर की तरह घूमता है, जैसे सदियों पहले की कोई कहानी अब मेरी अपनी जिंदगी बन चुकी थी। जैसे ही दरबारी मुझे बुलाने आए, मैं गहरी सांस लेकर खुद को संभालता हुआ उस राजसी गलियारे से होकर दरबार की तरफ बढ़ा, जहां दीवारों पर इतिहास की कहानियां खुदी हुई थीं और फर्श पर बिछी कालीनें इतनी नरम थी जैसे बादल हों। पूरे दरबार में हलचल थी, सबकी नजरें मेरी ओर, कुछ हैरानी से, कुछ हंसी छुपाते हुए, कुछ अफसोस जताते हुए, जैसे मन ही मन सोच रहे हों कि यह लड़का अब गया काम से। एक ने कान में कहा, बड़ा बहादुर लगता है, लेकिन राधिका की शर्तें सुनकर रोता मिलेगा। तभी ढोल बजे और सारे दरबारी खड़े हो गए। राजा धनुर्धर पधार रहे हैं और उस गूंज के साथ मैं भी सीधा तन कर खड़ा हो गया। राजा का प्रवेश किसी आंधी की तरह नहीं, बल्कि जैसे पहाड़ खुद चलकर आ रहा हो। भारी पोशाक, चमकदार मुकुट और चेहरे पर ऐसा तेज जैसे सूर्य खुद उतर आया हो। उनके पीछे धीमे कदमों से कोई और आ रही थी और मेरे भीतर कुछ थमने लगा, जैसे समय एक पल को रुक गया। और फिर राधिका सामने थी, इतनी खूबसूरत, इतनी सजीव, इतनी अलग, जैसे वह इस धरती की नहीं, किसी और लोक से आई हो। उसके माथे की बिंदी में भी एक किस्सा था और उसकी आंखों में शायद मेरे लिए कोई सवाल। तभी राजा की गूंजती आवाज आई, नौजवान, क्या तुम वाकई इन शर्तों को सुनना चाहते हो? मैं जैसे नींद से जागा, नजरें झुकाई और कहा, जी महाराज, पूरी विनम्रता से तैयार हूं। राधिका की निगाहें मुझ पर ही टिकी थी, जैसे वह चाहती हो कि मैं ना कह दूं, लेकिन मेरी आंखों में अब सिर्फ एक जिद थी। राजा बोले, 3 शर्तें हैं। पहली, शेरनी का दूध, जिसे हम खुद उसके श्रावकों को पिलाकर जांचेंगे। दूसरी, ऐसा मुर्गा जिसके पर 1000 रंगों के हों। और तीसरी, एक इंसान जिसकी लंबाई सिर्फ 6 इंच हो। पूरा दरबार सन्न था, कोई हंसी दबा रहा था, कोई दंग रह गया। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर सिर उठाकर कहा, अगर यही रास्ता है राधिका तक पहुंचने का, तो मैं चलूंगा, और वापस तभी लौटूंगा जब इन तीनों चीजों के साथ आऊंगा। राजा ने एक आखिरी मौका दिया, अगर अब भी लौटना चाहो तो लौट सकते हो, कोई शर्म नहीं होगी, लेकिन हामी भर ली तो फिर हारने पर तुम्हें सबके सामने अपमान झेलना पड़ेगा। जब मैंने दरबार में वह तीनों शर्तें सुनी, शेरनी का दूध जिससे उसके बच्चे अपनी भूख मिटा लें, 1000 रंग वाला मुर्गा और 6 इंच का इंसान, तो एक पल को जैसे दिमाग सुन्न हो गया। मेरे सामने कुछ धुंधला सा छा गया था। यह कोई शर्तें थीं या किसी परिकथा का सपना? मैं पल भर को खो गया, सोच में डूबा ही था कि राजा की भारी आवाज आई, जवान, क्या सोच रहे हो? मैं छका जैसे नींद से उठा हूं और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद सिर्फ दिल वाले करते हैं। मैंने पूरे यकीन और जोश से कहा, हाँ राजकुमारी जी, मुझे यह शर्तें मंजूर हैं। जान भी चली जाए तो चले, लेकिन मैं इन्हें पूरा करके ही लौटूंगा। राजा ने पूछा, कितना वक्त चाहिए? मैंने बिना एक पल गंवाए कहा, 1 साल, ठीक 1 साल बाद मैं इन तीनों चीजों को राजकुमारी के सामने पेश करूंगा। और जब मैंने राजकुमारी की ओर देखा, उस एक पल में दुनिया रुक गई। वह पहली बार बोली, मंजूर है। उसकी आवाज में जो मिठास थी, उसने जैसे मेरी थकान छीन ली। मैंने आगे बढ़कर एक और शर्त रख दी, 1 साल तक किसी और को यह शर्त पूरी करने का मौका ना दिया जाए। मैं अकेला ही यह रास्ता तय करना चाहता हूं। और उसने कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। उस वक्त उस एक वाक्य ने मुझे 1000 जंगों की ताकत दे दी। दरबारी हैरान थे, क्योंकि यह वही राजकुमारी थी जिसने पहले कभी किसी उम्मीदवार से सीधे बात तक नहीं की थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मैं झुककर शुक्रिया कहकर वापस मुड़ा और जैसे ही दरबार से निकला, मुझे ऐसा लगा जैसे एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक पूरा युग मेरी पीठ पर रख दिया गया हो। मैं सीधा अस्तबल गया, घोड़े को तैयार किया और बिना किसी को देखे महल से बाहर निकल गया। घोड़ा हवा से बातें कर रहा था और मैं सोच रहा था कहां जाऊं, किससे पूछूं कि यह चीजें कहां मिलेंगी। कोई नक्शा नहीं, कोई सुराग नहीं, बस दिल में एक चेहरा बसा था, राजकुमारी का,
उसका वह हल्का सा मुस्कुराना और कहना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, यही आवाज गूंज रही थी मेरे कानों में। मैं बिना दिशा के दौड़ता रहा। शहर की सरहद पार करता हुआ एक अनजाने जंगल की तरफ पहुंच गया। वो जंगल इतना घना, इतना खामोश कि लगता था जैसे खुद जमीन ने सांस लेना छोड़ दिया हो। लेकिन मैं नहीं रुका। रात होते अंधेरा इतना गाढ़ा हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे, और तब मैं गुफा ढूंढने निकल पड़ा, जहां मैं एक रात काट सकूं। उस अंधेरे में हर पेड़ की परछाई किसी खतरे जैसी लगती थी। लेकिन मैं रुका नहीं, क्योंकि अब यह सिर्फ मेरा सफर नहीं था, यह मेरी कसम थी। 1 साल बाद उसी दरबार में खड़े होकर सबको दिखाना था कि एक आम इंसान भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है, अगर उसके सीने में इरादा और आंखों में प्यार हो। जैसे ही मैं उस डरावने घने जंगल में घोड़ा दौड़ाता चला जा रहा था, एक अजीब सी बेचैनी मेरे सीने में घर करने लगी थी। ना भूख की, ना प्यास की, बल्कि उस सवाल की जो बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था, क्या मैं वाकई इन शर्तों को पूरा कर पाऊंगा? तभी मेरी नजर दूर एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी पर पड़ी, जैसे किसी ने उस घने अंधेरे में एक छोटा सा उम्मीद का दिया जला दिया हो। मैं हैरान तो था, क्योंकि जंगल के इस वीराने में इंसान तो दूर, परिंदा भी पर नहीं मारता। पर दिल ने कहा, देख तो आखिर, क्या वहां है क्या? मैं घोड़ा धीरे धीरे उस तरफ मोड़ लाया, और जैसे ही पास पहुंचा, वो रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी से आती दिखी। लकड़ी की छत में जगह जगह से आसमान झांक रहा था। दीवारों पर बेलें लिपटी थीं, और दरवाजे के पास किसी के कराने की बेहद कमजोर आवाज सुनाई दी। आवाज में एक थरथराहट थी, जैसे किसी ने जिंदगी का हाथ अभी अभी छोड़ा हो। मैं घोड़े से उतरा, धीरे धीरे दरवाजा खोला, और जो देखा उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। झोपड़ी में एक कोने में टिमटिमाता चिराग था। सामने एक पुराना मटका पड़ा था, जो शायद बरसों से सूखा हुआ था, और ठीक बीच में एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था। इतना बूढ़ा कि उसकी पलकों और दाढ़ी के बाल चांदी की तरह सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसका शरीर थक चुका हो, पर आत्मा अब भी किसी राज को थामे हुए थी। उसकी सांसें धीमी थी, लेकिन आंखें खुली थीं, और जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। बहुत देर कर दी राजकुमार, लेकिन शायद अब भी वक्त है। मैं चौंका। आप मुझे जानते हैं? उसने थका हुआ सिर हिलाया। शर्तें आसान नहीं है बेटा, लेकिन शायद मैं तुम्हारी पहली मदद कर सकता हूं। अगर मेरी एक एक बात मानो, तो उस पल मुझे लगा जैसे मैं किसी साधारण बूढ़े इंसान से नहीं, बल्कि वक्त के ही एक पुराने पन्ने से बात कर रहा हूं, जिसे अब तक किसी ने पलटा ही नहीं था। बूढ़े की आंखें बंद थीं, और उसकी सांसें इतनी धीमी चल रही थी कि एक पल को लगा कहीं मैं देर तो नहीं कर गया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी भर गई, जैसे किसी अपने को तकलीफ में देख लो और कुछ कर ना सको। मैं उसके पास बैठा और बहुत धीरे से पूछा, बाबा क्या हुआ है आपको? कुछ चाहिए? आवाज में दया थी, लेकिन दिल में एक डर भी कि कहीं वो कुछ बोले इससे पहले ही। पर तभी उसके होंठ कांपे, और बहुत मुश्किल से उसने बमुश्किल आंखें खोली। अपनी आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने रेत में से आवाज निकाली हो। मैंने झटपट पास पड़ा घड़ा उठाया, लेकिन वह तो इतना सूखा था जैसे उसमें कभी पानी था ही नहीं। मैं फिर बाबा के पास लौटा और पूछा, कहाँ मिलेगा पानी? बाबा ने बहुत मुश्किल से कहा, जंगल की तरफ एक झील है, पर बेटा वहां शेर हैं। कई बार मैंने उन्हें खुद देखा है। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी थकावट थी। शायद अब उसे अपने लिए डर नहीं लगता था। मैंने बिना एक पल गंवाए घड़ा उठाया, तलवार कमर से कसकर बांधी और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ा। जंगल में अजीब सी खामोशी थी, मगर मुझे रास्ता दिख रहा था। शायद बाबा की बताई दिशा से या मेरी किसी अंदरूनी आवाज से थोड़ी ही दूर चला था कि झाड़ियों के पार से शेरों की गरज सुनाई दी। आवाज ऐसी जैसे जमीन तक कांप जाए। मेरी पकड़ तलवार पर और मजबूत हो गई। मैं एक पेड़ की ओट लेकर थोड़ा और आगे बढ़ा, और फिर मुझे वह झील दिखाई दी। चांदनी में उसकी सतह ऐसे चमक रही थी जैसे किसी ने चांदी पिघला दी हो। लेकिन उस पानी के किनारे 2 शेर खड़े थे, और वह मुझे देख चुके थे। उनकी नजरें मुझसे टकराई, और फिर उन्होंने गरजते हुए अपना रुख मेरी तरफ मोड़ लिया। मेरी सांस अटक गई, मगर पैर पीछे नहीं हटे। मैंने तलवार खींच ली और खुद से कहा, अगर यह पहला इम्तिहान है तो डर कर कैसे पास हो जाऊं? उस रात जंगल में सिर्फ चांदनी नहीं चमक रही थी, एक राजकुमार की हिम्मत भी चमक रही थी, जो बिना यह सोचे कि जिंदा बचेगा या नहीं, बस किसी बूढ़े की प्यास बुझाने के लिए 2 शेरों से भिड़ने चला था। शौर्य देव ने जैसे ही तलवार मजबूती से थामी, दोनों शेर गरजते हुए उसकी ओर बढ़े, मगर तभी जैसे कोई अदृश्य ताकत बीच में आ गई हो।
वह दोनों अचानक रुक गए, एक दूसरे की तरफ देखा और फिर तेजी से दाईं ओर मुड़कर जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। कुछ पल मैं वहीं खड़ा रहा, सांसें तेज, माथे पर पसीना, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे किसी ने मेरी परीक्षा ली हो और मैं पास हो गया। मैंने घड़ा उठाया और साफ ठंडा पानी उस झील से भरा। वो पानी जैसे सिर्फ प्यास बुझाने का नहीं, किसी वक्त को जिंदा करने का जरिया था। झोपड़ी में लौटकर मैंने धीरे से पानी प्याले में डाला और बूढ़े के होंठों तक पहुंचाया। पहली 2 बूंदें गिरी तो उसका सारा शरीर जैसे कांप उठा। तीसरी बूंद के साथ उसकी सांसें थोड़ी तेज हुईं और जब आधा प्याला उतरा तो उसकी कराएं चुप हो गई और वह आंखें खोलकर मुझे देखने लगा। मैं बिना कुछ बोले चुपचाप एक तरफ बैठ गया और वह कुछ पल मुझे देखता रहा, जैसे पहचान रहा हो, जैसे बरसों से मेरा इंतजार कर रहा हो। फिर उसने बेहद शांत आवाज में कहा, बेटा तू कौन है जो इस वीरान जंगल में किसी देवता की तरह आया? मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई खास नहीं बाबा जी, बस एक मुसाफिर हूं, जैसे आप थे, जरा रास्ता भटक गया हूं। वो हल्की मुस्कान के साथ बैठ गया। नहीं बेटा, रास्ता तू नहीं, तेरी किस्मत भटकी है और शायद अब सही मोड़ पर आई है। उसकी बात में एक अजीब सा यकीन था जो मेरी रूह तक उतर गया। मैंने पूछा, आप यहां अकेले क्यों रहते हैं? जंगल में वो थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जब आदमी दुनिया की चालाकियों से थक जाए ना बेटा, तो या तो पागल हो जाता है या जंगल में चला आता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। यहां फल खा लेता हूं, पानी पी लेता हूं और ऊपर वाले का नाम लेता हूं। मुझे और क्या चाहिए? उसकी आंखों में कोई शिकवा नहीं था, बस एक सुकून था जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखा था। फिर उसने मेरी तरफ गौर से देखा, लेकिन तू तो बेचैन लग रहा है, कोई बोझ है सीने में बताना, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। और पता नहीं क्या था उस आवाज में, उस चेहरे में या उस रात के सन्नाटे में कि मैंने झोपड़ी की दीवारों को देखते हुए धीरे धीरे अपना पूरा हाल कह सुनाया। शर्तें, दरबार, राजकुमारी और वह 3 नामुमकिन सी चीजें, जैसे मैं नहीं, मेरी आत्मा बोल रही थी। बूढ़े ने मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर एक लंबी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे किसी पुरानी याद को टटोल रहा हो। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने आंखें खोली और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, तो बेटा, तेरा मतलब है कि तू शेरनी का दूध 1000 रंगों वाला सांचा और 6 इंच की धड़कती हुई लौ की तलाश में निकला है। मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, जी बाबा जी, लेकिन सच कहूं, मुझे जरा भी अंदाजा नहीं कि यह चीजें मिलेंगी कहां और कैसे। वो मेरी तरफ देखता रहा, कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तू अकेला है, सीधा है और यह जो वादा तूने किया है वह तुझसे अब छूटेगा नहीं। लेकिन सुन, यह राह आसान नहीं। इन चीजों के पीछे कई जाने गई हैं और जिंदा लौटे गिने चुने लोग ही हैं। छोड़ दे ये सब बेटा, जान सबसे बड़ी होती है। मैंने थोड़ा झुककर कहा, बाबा, अगर जान भी चली जाए तो अफसोस नहीं होगा। मैं अपना वादा तोड़ नहीं सकता। अगर आप कोई सलाह दे सके या रास्ता दिखा सकें तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा, नहीं तो सुबह होते ही निकल पड़ूंगा, जैसा भी हो। मेरी आवाज में वह थरथराहट थी जो डर से नहीं, भरोसे से आती है, बिल्कुल वैसी जैसी किसी वीरान घाटी में बजती एक अकेली बांसुरी की होती है। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आई जैसे बरसों बाद कोई उम्मीद जागी हो। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधे पर रखा और बोला, बेटा, तू बहादुर भी है, सच्चा भी, और सबसे जरूरी बात, तेरे दिल में रहम है और ऊपर वाले पर भरोसा है। ऐसे लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। चल, मैं तुझे एक रास्ता बताता हूं, आगे क्या होगा वह अब तेरी किस्मत और तेरे इरादे जाने। मैंने झुककर बाबा जी के पैर छुए और कहा, आपने जो राह दिखाई है वह मेरे लिए किसी दौलत से कम नहीं। अब बस आप इतना बता दीजिए कि इन चीजों तक पहुंचूं कैसे। बाबा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे उन्हें यकीन हो चला हो कि मैं यह सफर पूरा कर लूंगा। वह बोले, बेटा, इन तीनों चीजों में सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी है 6 इंच का देव। उसका नाम है पुनार देव। दुनिया में उसकी मिसाल नहीं। उसका कद सिर्फ 6 इंच है, लेकिन उसकी ताकत किसी तूफान से कम नहीं। वह ना किसी को दिखाई देता है, ना किसी के बुलाने से आता है, और अगर नाराज हो जाए तो सामने वाला बस रेत बनकर उड़ जाता है। मैंने धीमे से पूछा, तो फिर उससे मिलूंगा कैसे? बाबा झोपड़ी के एक कोने में गए, वहां सूखी घास हटाकर एक छोटी सी मटमैली गेंद निकाली, ऐसी जैसी बच्चे कभी कभी मिट्टी से बनाते हैं। उन्होंने वह गेंद मेरी हथेली पर रखी और बोले,
सवेरा होते ही इसे जमीन पर छोड़ देना, यह खुद चलने लगेगी, बस इसके पीछे चलते जाना। जब यह हरी हो जाए समझ लेना कि पुनारदेव पास ही है। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, वह सिर्फ तुम्हारे इरादे और दिल की सच्चाई देखकर फैसला करेगा कि तुम्हारा दोस्त बने या नहीं। जबरदस्ती या चालाकी वहां नहीं चलेगी। मैं थोड़ी देर उस गेंद को हाथ में घुमाता रहा, जैसे वह कोई साधारण चीज ना होकर किसी और ही दुनिया की चाबी हो। मैंने सिर झुकाकर कहा, बाबा जी, आप जो कर रहे हैं मैं कभी नहीं भूलूंगा। बाबा ने मेरा कंधा ठपठपाया और कहा, जाओ बेटा, हिम्मत से चलना। ये दुनिया बाहर से जितनी डरावनी लगती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और खूबसूरत है। उस रात मैं उसी झोंपड़ी में रहा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में बस एक ही नाम गूंज रहा था, पुनारदेव। जैसे ही मैंने बाबा की दी हुई वह पुरानी सी गेंद और तावीज हाथ में लिए, एक अजीब सी ठंडक सीने के अंदर उतरती चली गई, जैसे किसी ने कह दिया हो कि बेटा अब तू अकेला नहीं है। मैंने बड़े ही आदर से बाबा से वो तावीज लिया और बाजू पर बांध लिया है। वो बोले, यह कोई जादू नहीं, सिर्फ एक यकीन है। जब भी मन डगमगाए बस इसे देख लेना। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना में डूब गए। मैं चुपचाप झोपड़ी के एक कोने में लेट गया। जिस्म थक कर चूर था और मन कहीं दूर उड़ रहा था, शायद उसी जगह जहां राजकुमारी अब भी मेरी आंखों में मुस्कुरा रही थी। रात खामोश थी, सिर्फ बाहर कहीं दूर से उल्लू की आवाज और झोपड़ी की लकड़ी की दीवारों से टकराती हवा सुनाई दे रही थी। कब नींद आई पता ही नहीं चला, लेकिन जब आंख खुली तो आसमान सिर पर बिल्कुल साफ नीला था। धूप तेज थी और मैं झोपड़ी के अंदर नहीं बल्कि खुले मैदान में लेटा हुआ था। मैं हड़बड़ाकर उठा, इधर उधर नजरें दौड़ाई। कृपड़ी, कोई बाबा कुछ नहीं, सिर्फ शांत पेड़ और दूर तक फैली हरियाली। कुछ देर तो मैं वहीं खड़ा रहा, जैसे किसी जादू ने सब बदल दिया हो। फिर जल्दी से जेब में हाथ डाला। गेंद अब भी वहीं थी और तावीज भी। तब मुझे यकीन हो गया कि वह बाबा, वह झोपड़ी सब किसी इंसान की नहीं, शायद खुदा की तरफ से भेजी गई मदद थी। मैंने पास के पेड़ों से कुछ फल तोड़े, चश्मे से पानी पिया और अपने घोड़े को भी प्यार से खिलाया पिलाया। वह भी मुझे देखकर जैसे फिर से जोश में आ गया। फिर मैंने जेब से वह मटमैली सी गेंद निकाली और घास पर रख दी। वो एक पल के लिए रुकी, फिर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धकेला। गेंद उछली और फिर तेजी से एक दिशा में लुढ़कने लगी। मैंने घोड़े पर कंधा ठोका, लगाम कसी और बिना पीछे देखे उस रहस्यमयी गेंद के पीछे चल पड़ा, क्योंकि अब सफर मेरा नहीं रहा था, अब वह खुद मेरी किस्मत तय कर रही थी। गेंद की रफ्तार ऐसी थी जैसे किसी पुरानी कहानी की किस्मत आगे खींच रही हो। मैं घोड़ा दौड़ाता रहा, आंखें उसी गेंद पर टिकी रहीं जो हर मोड़ हर घाटी को पार करती चली जा रही थी। जंगल के बाद छेदी घास की बेलगाम जमीनें आईं और फिर पहाड़ियां जो सूरज की रोशनी में तांबे जैसी चमक रही थी। पूरा दिन चलता रहा और शाम को जब आसमान हल्का नारंगी होने लगा, गेंद एक अजीब सी चुप पहाड़ी के किनारे थम गई, जैसे कह रही हो, आज यहीं रुक जा। मैंने उसे जेब में रखा, पास की एक खोह में घोड़े को बांधा और वहीं एक चट्टान के सहारे लेट गया। रात भर सपनों में एक नाम बार बार गूंजता रहा, पुनारदेव। अगले 7 दिन मैंने बिना किसी सवाल के उस गेंद के पीछे चलते हुए काट दिए। मैदान, झाड़ियां, बंजर रास्ते सब कुछ पार करता गया, जब तक एक दिन मैं एक ऐसी वादी में नहीं पहुंचा जो अपने आप में किसी और दुनिया जैसी थी। हर चीज, घास, मिट्टी, यहां तक कि आसमान की परछाई तक सुर्ख रंग में रंगी हुई थी, जैसे किसी ने लाल गुलाल का पूरा संसार बना दिया हो। तभी अचानक गेंद का रंग बदलकर हरा हो गया और वादी के बीचों बीच जाकर वो बिना किसी आवाज के गायब हो गई। मैं समझ गया, यही है पुनारदेव की धरती। घोड़े से उतरा, तलवार कस के थामी और आंखें चारों तरफ घुमाने ही वाला था कि एक पहाड़ी जोर से फटी, धुआं उठा और उसके अंदर से एक चमचमाता हरा घोड़ा बाहर आया। उस पर बैठा था 6 इंच का एक देव, पूरा हरा कपड़े शरीर, यहां तक कि उसकी आंखों की चमक भी हरे रंग की थी। उसके हाथ में एक हरी चमकती तलवार थी और चेहरा ऐसा जैसे किसी बाघ का बच्चा गुस्से में आ गया हो। वो घोड़ा मेरी तरफ सरपट दौड़ पड़ा। उसकी नीयत बिल्कुल साफ थी हमला करने की। मैंने भी तलवार निकाल ली, सांस अंदर खींची और पैर मजबूत जमा ली। वो इतने पास आ गया था कि घोड़े की सांस मेरे चेहरे से टकरा रही थी। तभी मैं एक झटके से किनारे हुआ और जैसे ही घोड़ा मेरे पास से निकला, मैंने उसकी पिछली टांगों पर पूरी ताकत से वार कर दिया।
वार इतना सटीक था कि घोड़ा ढह गया और देव हवा में लहराता हुआ जमीन से जा टकराया। मैं आगे बढ़ा कि उससे पहले उठकर कुछ करे, लेकिन तभी उसने एक पलटे में ऐसी तेज लात मारी कि मेरी तलवार वाला हाथ झन्ना गया। तलवार दूर जा गिरी और मैं पीछे लड़खड़ा गया। अब मैं निहत्था था और सामने खड़ा था एक ऐसा दुश्मन जो छोटा जरूर था, लेकिन हर हरकत में बिजली की तरह तेज था। उसकी लात मेरे तलवार वाले हाथ पर कुछ ऐसे पड़ी जैसे बिजली गिरी हो। हथेली से ताकत जैसे बाहर खींच ली गई और मेरी तलवार दूर जाकर जमीन पर गिरी। आवाज आई छन्न। मैं अभी उठ ही रहा था कि वह हरे रंग का देव, जो छोटा जरूर था पर हरकतों में तेंदुए जैसा था, उसी तेजी से उछलकर मेरे ऊपर झपटा और अपनी चमचमाती तलवार से सीधा वार कर दिया। पर मैं कोई आम राजकुमार नहीं था। बचपन से जो दांव सीखे थे वो आज की लड़ाई के लिए ही थे शायद। वक्त गंवाए बिना मैंने जोर से एक तरफ छलांग लगाई और फिर पलटकर पूरी ताकत से अपने कंधे से उसे पेट में टक्कर मारी। वो छोटी सी काया हिली, लड़खड़ाई और यही मेरा मौका था। मैंने कमर से खंजर निकाला और बिजली जैसी रफ्तार से उसकी छाती में उतार दिया। चीख ऐसी निकली जैसे कोई सींग वाले जानवर को अचानक आग में झोंक दिया हो। वो जमीन पर गिरा, थरथराया, कुछ पल तड़पता रहा, फिर बिल्कुल शांत हो गया। मैंने आगे बढ़कर खंजर उसकी छाती से खींचा। खून अब भी गर्म था और फिर जल्दी से अपनी तलवार भी उठाई, क्योंकि इस जंग का अंत शायद अभी नहीं हुआ था। लेकिन तभी उस देव के जिस्म से धुएं जैसा कुछ उठने लगा, गाढ़ा, हरा, भारी, और वह धुआं मेरे चारों तरफ फैलता चला गया, जैसे कोई पुराना श्राप अपनी जंजीरों में जकड़ रहा हो। मैंने निकलने की कोशिश की, सांस लेने की, भागने की, पर शरीर भारी होने लगा और फिर सब काला हो गया। जब होश आया मैं एक अजीब से हाल में था, एक महल जैसा, मगर हवा में तैरता हुआ, जैसे जमीन से कोई नाता ही नहीं। सामने एक छोटी सी गोल मेज थी, उस पर रखा था एक चमकता हुआ पानी का प्याला और उसके चारों तरफ खड़े थे 101 देव। हर कोई चुप, सन्नाटा ऐसा कि दिल की धड़कन सुनाई दे। उनके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उन्हें पहले से मालूम था कि अब क्या होने वाला है। फिर उन देवों में से एक ने, जिसके बाल धुएं जैसे थे, धीरे से आगे बढ़कर उस प्याले में फूंक मारी। प्याले से फिर वही हरा धुआं उठा और जैसे ही वह खत्म हुआ, उसमें से एक देव बाहर आया, मुट्ठी जितना छोटा, पर चेहरा जैसे रात का डरावना सपना हो। उसकी मूंछें इतनी लंबी थीं कि जमीन पर घिसट रही थी और आंखें सीधी दिल में घुस रही थीं। यही था असली पुनारदेव, जो मरा नहीं था बल्कि असली रूप में अब आया था। उसका चेहरा जितना छोटा था उतना ही खतरनाक छोटी छोटी आंखें, मगर उनमें ऐसा तेज, ऐसा रोष था कि लगे सीधा दिल तक पहुंच रहा हो। वो बस 6 इंच का था, मगर उसकी मौजूदगी किसी शेर जैसी भारी थी। उसकी आवाज कमरे में गूंजी नहीं, कमरा जैसे कांप गया था। क्या बात है? मुझे क्यों खींच कर लाया गया? वो वहीं ऊंची मेज पर खड़ा था और उसके सामने लाइन से खड़े थे दर्जनों देव, सिर झुकाए। उनमें से एक बोला घबराई हुई आवाज में, हुजूर माफ कीजिए हुक्मरान देव, एक आदमी हमारी वादी में घुस आया है। मुहाफिज देव ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वह मारा गया। आदमी ने उसके सीने में खंजर घुसेड़ा था। पुनारदेव का चेहरा और सख्त हो गया, आवाज पत्थर जैसी हुई। ये कैसे हो सकता है? एक इंसान एक देव को मार दे, झूठ मत बोलना। तभी पीछे से दूसरा देव बोला, थोड़ा लड़खड़ाते हुए, यह सच है स्वामी, हमने उसे बेहोश कर लिया है, पर वो अद्भुत है। हमने वैसा इंसान पहले कभी नहीं देखा। पुनारदेव चुप हो गया, फिर आंखें सिकोड़कर बोला, अगर ऐसा है तो उसे अभी मेरे सामने पेश करो। एक देव तुरंत बाहर गया और थोड़ी देर में वह मुझे, मतलब शौर्य देव को, अपनी छोटी मगर मजबूत बाहों में उठाए वापस आया। मैं अभी भी बेहोश था। उसने मुझे उस गोल मेज के सामने फर्श पर लिटा दिया और पीछे हटकर दोनों हाथ सीने पर बांधकर खड़ा हो गया। उसे होश में लाओ, पुनारदेव ने कहा, और उसी देव ने आगे आकर मेरी ओर झुककर कुछ बड़बड़ाया और मेरे चेहरे पर हल्की सी फूंक मारी। सांस में कुछ चुभा सा और अगले ही पल मेरी आंखें खुल गईं। पहले धुंध थी, फिर जैसे सब साफ हो गया। मैंने देखा अजीब सी जगह में हूं, एक गोल मेज सामने खड़ा कोई छोटा सा जीव, पर उसके चेहरे पर एक ऐसी शान थी जो मैंने किसी इंसान या राक्षस में नहीं देखी थी। अगले ही पल मुझे याद आ गया मैं कहाँ था। मैं उछलकर खड़ा हुआ, थोड़ा लड़खड़ाया, और फिर जैसे ही मेरी नजर उस 6 इंच के देव पर पड़ी, मैं समझ गया यह है पुनारदेव।
बिना वक्त गंवाए मैं तेजी से आगे बढ़ा, घुटनों के बल झुका और सिर झुकाकर बोल पड़ा, मैं पुन्हार देव की महिमा को नमन करता हूं। आप वह हैं जिनके बारे में सुना था, लेकिन जो सामने आया वह कल्पना से कहीं ज्यादा महान है। कमरे में कुछ पलों की खामोशी छा गई, जैसे हवा भी मेरी बातों को सुनकर थम गई हो। मैंने जैसे ही उसकी आंखों में झांका, मुझे साफ दिख गया, यह देव छोटा भले हो, मगर इसके भीतर एक समंदर छुपा है, और उस पल मैं पूरे दिल से चाहता था कि यह समंदर मेरा दोस्त बन जाए। मैंने गहरी सांस ली और साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हारी दोस्ती की छांव में आना चाहता हूं। मेरी इस बात पर पुन्हार देव की छोटी मगर तीखी आंखों में एक हल्की सी चमक दौड़ गई, जैसे किसी बुझते दीपक में फिर से तेल पड़ गया हो। वो थोड़ी देर मुझे घूरता रहा, फिर थोड़ा सा झुककर बोला, युवक, तू मेरे नाम से कैसे परिचित हुआ और इस घाटी तक पहुंचा ही क्यों? उसका लहजा सख्त था, मगर मैं जान चुका था कि कहां से कैसे असर डालना है। मैंने थोड़ा मुस्कुराते हुए जानबूझकर अपना लहजा थोड़ा नम्र किया। अगर आप जान की गारंटी दें तो मैं अपनी बात कहूं। वो थोड़ा मुस्कुराया, शायद उसे मेरा विनम्र होना अच्छा लगा। फिर उसने अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठा दिया, जैसे आसमान को इशारा दे रहा हो। ठीक है, अब बोल। उसकी बात सुनकर मैंने झुककर कहा, पुन्हार देव, आप वाकई महान हो। आपकी ताकत, आपकी समझ, आपकी इज्जत, यह सब हमने कहानियों में सुनी है। बचपन से मैं यहां सिर्फ इस उम्मीद में आया हूं कि आप मुझे अपना दोस्त माने, ताकि जब मैं वापस जाऊं तो सबको यह बता सकूं कि दुनिया में एक ऐसा देव भी है जो छोटा जरूर है, पर उसकी दोस्ती का कद सबसे ऊंचा है। मैं चाहता हूं कि जब लोग मेरा नाम लें तो वह साथ में यह भी कहें, शौर्यदेव वो इंसान जिसे पुन्हार देव अपना दोस्त कहता है। मैं जानता था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका कद है। वह छोटा है मगर दुनिया से बड़ा दिखना चाहता है, और मैंने वहीं वार किया और वही हुआ जो मैंने चाहा। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान आई जैसे कोई बरसों से सूखे दिल में पहली बारिश पड़ी हो। फिर उसने दोनों हाथ हवा में उठाए और गरजती आवाज में बोला, आज से तू मेरा दोस्त है शौर्यदेव। अब घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा दोस्त अब इस दुनिया का मेहमान नहीं, हकदार है। और याद रख, पुन्हार का दोस्त कभी हार नहीं मानता। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अब मैं तुमसे अकेले में कुछ जरूरी बात करना चाहता हूं। मैंने जब यह कहा तो मेरी आवाज खुद मुझे थोड़ी भारी लगी, जैसे अंदर कहीं कुछ बड़ा तय हो रहा हो। पुन्हार देव ने बिना एक पल गवाए अपनी छोटी सी उंगली घुमाई और कहा, शशोध, इसे मेरे कमरा खास में ले जाओ। वह जो सबसे तेज तर्रार सा देव था, छोटे हाथ पैर वाला, मगर चाल ऐसी कि जैसे पहाड़ी हवा बह रही हो। उसने झुककर सिर हिलाया और मेरे पास आ गया। फिर जैसे ही मैं पलटा, पुन्हार देव बिना कोई और बात किए फिर से उस नीले चमचमाते प्याले की ओर लपका, और अगले ही पल एक गोल धुएं का गुब्बार उठा और वह वापस पानी में समा गया। वो पल अजीब था, जैसे किसी बहुत पुराने जादू का दरवाजा फिर से बंद हो रहा हो। तभी शोशोध ने मेरे चेहरे के पास आकर एक हल्की सी फूंक मारी, और ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी देह किसी पारदर्शी धुएं में घुलने लगी हो। मैंने अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो मैं किसी और ही जगह था। ये कमरा नहीं, जैसे किसी कल्पना का हिस्सा था। मुलायम रोशनी, दीवारों पर जड़ाऊ चित्र, और सामने मखमली गद्दे पर बैठा था कुणाल देव, जो अब पहले से भी ज्यादा गंभीर और शांत दिख रहा था। उसने बिना कुछ कहे सामने की भारी कुर्सी की तरफ इशारा किया, और जब मैं बैठ गया तो वह बोला, अब सब कुछ खुलकर बताओ। मैंने दिल से अपनी पूरी कहानी एक एक बात उसके सामने रख दी। राजकुमारी की वह नीली आंखें, बर्फ की गुफा, उड़ती हुई गेंद, मेरा सफर, और वो पहला देव जिसका सीना मैंने खंजर से फाड़ा। सब कुछ। कुछ देर वो चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि कौन सा पेज सबसे पहले सुलझाए। फिर बोला, देखो दोस्त, तुम्हारी तीनों शर्तों में से एक तो पूरी हो गई। मैं अब तुम्हारा साथी हूं और वादा करता हूं कि राजकुमारी तक मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, मगर बाकी दो शर्तें, उनके लिए तुम्हें खुद मैदान में उतरना होगा। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, कुछ मदद भी कर दूंगा, पर असली लड़ाई तुम्हारी है। मैं थोड़ा चौंका। क्या मतलब? जरा विस्तार से बताओ। मैं अब बिल्कुल दोस्ती वाले टोन में आ गया था। वो हल्का सा मुस्कुराया। मैंने तुम्हें यूं ही दोस्त नहीं बनाया। शौर्यदेव, तुम्हारी हिम्मत और समझदारी ने मुझे मजबूर कर दिया, और सच कहूं, यहां इन वीरान वादियों में मैं अकेला पड़ गया था। अब तू आ गया है तो लगता है चलो कम से कम बातें तो होंगी। देव की आंखों में जो चमक थी
वो अब तक की सबसे सच्ची दोस्ती की निशानी लग रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे तुम्हारा दोस्त बनकर सच में बहुत अच्छा लगा। और मैं भी मुस्कुराया, क्योंकि अब मेरे इस अकेले सफर में एक सच्चा हमसफर था। फिर उसने धीरे से अपनी छोटी सी हथेली मेरी तरफ उठाकर कहा, असल बात यह है, शौर्य देव शेरनी का दूध और 1000 रंग का पंख यूं ही किसी को नहीं मिलते। ये दोनों चीजें इतनी खास हैं कि इन्हें सिर्फ वो इंसान छू सकता है जो डर को आंख में आंख डालकर देखना जानता हो। मैंने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कहा, तो फिर मुझे रास्ता बताओ, बाकी मैं खुद देख लूंगा। वह कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देखो मैं चाहूं तो एक झटके में यह दोनों चीजें तेरे सामने ला सकता हूं, मगर अफसोस यह है कि जैसे ही यह चीजें देवलोक से बाहर निकलती हैं, इनका असर खत्म हो जाता है। शेरनी का दूध खराब हो जाएगा और 1000 रंग का पंख अपनी रंगत खो देगा। और अगर तू इन्हें खुद हासिल करता है तो ये वैसी ही ताकतवर रहेंगी जैसी इनका हक है। ईश्वर ने यह खेल यूं बनाया है कि देव छुए तो चीज मर जाए और इंसान छुए तो चीज जिंदा हो जाए। इसलिए तेरे लिए असली रास्ता सिर्फ मेहनत और हिम्मत का है। मैंने सिर हिलाया और कहा, तो चलो बताओ, पहले कौन सी चीज की तरफ निकलूं? वो बोला, पहले शेरनी का दूध ला। यह काम ज्यादा जोखिम भरा है। बहुत दूर एक गुमनाम जंगल है जिसका नाम भी कोई नहीं लेता। वहां एक कुदरती तालाब है, शांत, नीला और जादुई, और वहीं शेरनियां आकर बैठती हैं। मगर बात यह है कि वह अपने बच्चों को सीधा दूध नहीं पिलाती। उनकी देह से दूध अपने आप बहकर उस तालाब में जाता है और वही दूध हर शेर के बच्चे की पहली सांस बनता है। मैंने हैरानी से पूछा, मगर ऐसा क्यों? मां अपने बच्चे को दूध क्यों नहीं पिलाती? उसने गहरी सांस ली और बोला, क्योंकि यह जंगल एक शाप है। मैं अब भी उस पल को याद करता हूं जब उनार देव की छोटी सी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी पुरानी रोशनी से मुझे आगे का रास्ता दिखा रहा हो। उसने अपनी नरम मगर साफ आवाज में कहा, हाँ, यह दुनिया की वह इकलौती जगह है जहां से शेरनी का दूध हासिल किया जा सकता है, और वह भी सिर्फ एक खास तरीके से। मैंने कुछ सोचते हुए पूछा, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी शेरनी को जिंदा पकड़कर उसका दूध किसी बर्तन में भर लें? वह हंस पड़ा, जैसे कोई बच्चा पहली बार नक्शा देखकर पूरी दुनिया समझना चाहता हो। नहीं, सीधे साधे दोस्त, उसने कहा, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि जैसे ही कोई इंसान जबरदस्ती शेरनी का दूध लेने की कोशिश करता है, वह दूध खुद ब खुद गायब हो जाता है। यह प्रकृति का नियम है और इसकी शर्तें सख्त हैं, इतनी कि ज्यादातर लोग रास्ते में ही हार मान लेते हैं। फिर उसने अपनी हथेली पर कुछ चमकती रेत सी फैलाई और उस पर एक जंगल का नक्शा उभर आया, घना काला और कहीं कहीं नीली रोशनी में चमकता हुआ। यह वही जंगल है जहां शेरनियों का दूध एक तालाब में खुद ब खुद इकट्ठा होता है, मगर उस तालाब की रखवाली सैकड़ों नहीं, हजारों खतरनाक शेर करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वहां से बचकर निकल आए। आज तक किसी इंसान ने वहां से लौटने की हिम्मत नहीं की। मैंने थोड़ी झिझक के साथ कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक देव होते हुए उन शेरों को हटा दो और मैं दूध ले लूं? उसने आंखें सकरी कर ली, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। नहीं, अगर मैं या कोई भी देव उस तालाब के पास गया तो दूध तुरंत सूख जाएगा। यही नियम है। यहां इंसान को ही जीतना है और हार भी उसी की होगी। मेरे मन में थोड़ी मायूसी थी, लेकिन उसने मेरा कंधा थपथपाया और मुस्कुराकर कहा, हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूं। एक ऐसा रास्ता जो मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मैं जैसे फिर से जाग गया, तो बताओ देव, क्या है वह तरीका? उसने कहा, मैं तुम्हें एक खास घोड़ा दूंगा। वह हवा से भी तेज दौड़ता है और एक छलांग में उस तालाब को पार कर सकता है। तुम्हें बस एक लोटा रस्सी से उसकी पीठ पर बांधना है और इस जंगल की तरफ निकल जाना है। जैसे ही तुम जंगल में जाओगे, शेर तुम्हें देखकर दौड़ेंगे। तुम घोड़े को उनसे बचाते हुए किसी तरह तालाब के पास पहुंचना और जैसे ही सही मौका मिले घोड़े को इशारा देना। वो घोड़ा तालाब के ऊपर से छलांग मारेगा और लोटे में दूध खुद ब खुद भर जाएगा। जैसे ही तुम शेरों की सीमा पार करोगे, घोड़ा बिना रुके तुम्हें वापस मेरे पास ले आएगा। फिर हम मुर 1000 रंग वाले पंख के लिए निकलेंगे और जब यह दोनों चीजें तुम्हारे पास होंगी, तब हम तीनों, मैं, तुम और वह जीत का सपना राजकुमारी के पास चलेंगे। मैं पूरे जोश में आ गया। ठीक है, मुझे वह घोड़ा दो और उस जंगल तक पहुंचा दो। देव ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अब आराम करो। जब अगली बार आंख खुलेगी तुम उस जंगल में होगे,
पास में वहीं घोड़ा होगा, रस्सी और लौटा भी। अब जो करना है वह तुम्हारे हौसले और हिम्मत पर है दोस्त। जब देव ने मुझसे कहा कि अब थोड़ा आराम कर लो, तो मैं सच कहूं तो एकदम ढेर होने ही वाला था। शरीर थका हुआ था, पर दिमाग उस घोड़े, उस तालाब और उन शेरों की तस्वीरों में उलझा हुआ था। फिर उसने मेरे लिए जो खाना मंगवाया, ओह, ऐसा लगा जैसे पहली बार किसी ने पेट के साथ दिल भी भर दिया हो। वो गर्मा गर्म रोटियां, वह खुशबूदार दाल और वह मीठा जो मुंह में जाते ही घुल गया। सच कहूं तो देवताओं का खाना लगता था। मैंने पेट भरकर खाया और पलंग पर पड़ते ही गहरी नींद में चला गया। जब आंख खुली तो चौंक पड़ा। कानों में परिंदों की चहचहाट गूंज रही थी, धूप की हल्की किरणें आंखों पर पड़ रही थीं और हवा में पेड़ों की नमी मिली हुई थी। मैं उठ बैठा, चारों तरफ देखा और तभी याद आया कि अब मैं उस जंगल में हूं। वही जंगल जहां शेरनी का दूध एक तालाब में जमा होता है। जैसे ही नजर सामने गई तो कुछ दूरी पर एक चमचमाता सफेद घोड़ा घास चरता दिखा, इतना सुंदर जैसे चांद को घोड़े का रूप दे दिया गया हो। उसके पास ही मिट्टी का एक लोटा रखा था, मोटी सी रस्सी से बंधा हुआ। मैं तेजी से आगे बढ़ा, लोटा उठाया, रस्सी को मजबूती से हाथ में पकड़ा और एक ही झटके में घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। मेरे बैठते ही वह घोड़ा जोर से हिनहिनाया और बिजली की रफ्तार से जंगल के भीतर भाग निकला। पेड़ इतने घने थे कि दिन में भी अंधेरा सा था, मगर घोड़ा ऐसे भाग रहा था जैसे हर रास्ता पहले से पहचानता हो। ना एक टहनी छुई, ना कोई रुकावट उसे रोक सकी। तभी दूर से शेरों की डरावनी दहाड़े सुनाई दी। रीढ़ में एक अजीब सी सहरन दौड़ गई, पर डर से पहले घोड़े की रफ्तार थी। मैंने झट से रस्सी का सिरा अपनी कमर में कसकर बांधा और दोनों हाथों से लौटा थाम लिया। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो आवाजें करीब आती गईं और फिर अचानक पेड़ों के बीच से मुझे दर्जनों नहीं, सैकड़ों शेर दिखाई दिए। चारों तरफ वहीं थे, पीली आंखें, बड़े बड़े पंजे, और ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें मेरी ही तलाश थी। दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई, पर घोड़ा नहीं रुका। वह सीधे उनकी तरफ दौड़ता रहा, जैसे उसे पता हो कि वक्त अब नहीं मिलेगा दोबारा। तभी अचानक जंगल खुल गया और मेरे सामने वह झीलनुमा तालाब आ गया जो दूध से लबालब भरा था। उसकी सतह पर सफेदी ऐसे चमक रही थी जैसे चांदी पिघल रही हो, पर उसका आकार देखकर मेरे होश उड़ गए। इतना बड़ा था कि लग रहा था कोई परिंदा भी एक तरफ से उड़कर दूसरी तरफ ना पहुंच पाए। पर तभी याद आया, देव ने कहा था कि यह घोड़ा एक ही छलांग में इसे पार कर लेगा, और मैंने यकीन किया। मैंने घोड़े की गर्दन थपथपाई और अगले ही पल वो घोड़ा जमीन से उछला जैसे किसी तूफान ने उसे उठा लिया हो। हवा में हम ऊपर जा चुके थे, नीचे सैकड़ों शेर उछल रहे थे, दहाड़ रहे थे, लेकिन तालाब उनके बीच आ गया था और कोई शेर उसमें छलांग नहीं लगा सकता था। मैंने एक नजर नीचे डाली, लोटा अब धीरे धीरे खुद ब खुद दूध से भर रहा था। याद करता हूं वह पल जब घोड़ा दूध से भरे तालाब के ऊपर से छलांग लगा रहा था और मैं लोटा फेंक चुका था। लोटा दूध में डुबकी लगाकर तैरने लगा, जैसे उसे पता हो कि यह उसका मकसद है। मैंने जल्दी से रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा, लेकिन उससे पहले कि मैं उसे और खींच पाता, घोड़ा तालाब के पार पहुंच चुका था। लेकिन मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वही रस्सी जो लोटे से बंधी थी एक शेर की गर्दन में फंस गई। उस झटके से मेरा पूरा शरीर खींच गया और मैं खुद को संतुलन खोते हुए नीचे गिरते हुए पाया। घोड़ा तो वहां से तेजी से दूर भाग गया। गिरते हुए मेरा गला फटा, एक अनियंत्रित चीख निकल गई, लेकिन मेरी टक्कर जमीन की बजाय एक शेर की कमर से हुई। मेरे गिरने से शेरों में एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई और मैं खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। अपनी होशियारी से पहले मैं हमला होते ही एक जोरदार छलांग लगाकर तालाब में कूद गया। लौटा अभी भी तालाब के भीतर तैर रहा था। जैसे ही मैं पानी में था, मैंने फुर्ती से रस्सी पकड़कर अपनी दूसरी हाथ से खंजर निकाला और रस्सी को बीच में काट दिया। साथ ही कमर से बंधी रस्सी भी चाकू से काट दी। अब लौटा और मैं दोनों आजाद थे, वरना रस्सी के फंस जाने से शेर की गर्दन पर खिंचाव होता तो हमें दोनों को उस तालाब के बाहर फेंक देता। तालाब में मैं तैर रहा था, लौटा हाथ में था और चारों तरफ खतरनाक गरजते हुए शेरों का घेरा था जो जैसे मेरी रूह तक पकड़ना चाहते हों। उनकी दहाड़े इतनी भयानक थीं कि हवा भी कांप रही थी। मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। हर ओर दहाड़ते हुए शेर, तालाब का दूध और मेरे जज्बे की आखिरी क्षमकश। ऐसा लगा जैसे वक्त भी ठहर गया हो और मैं वहां फंसा रह गया था।
एक ऐसी दुनिया में जहां से वापस आना नामुमकिन हो। मैं अब भी वह पल नहीं भूल पाया जब तालाब में फंसा। मैं अपने चारों तरफ गरजते शेरों की दहाड़े सुन रहा था और अचानक एक तेज सनसनाहट के साथ वही सफेद घोड़ा फिर से आसमान से उतरा, जैसे बादलों को चीरता हुआ फरिश्ता आ गया हो। वो इस बार बिल्कुल अलग लग रहा था। आंखों में चिंगारी, चाल में बिजली और उसकी हर हरकत में एक मकसद साफ झलक रहा था। वो सीधा तालाब में उतर आया और पानी की तेज लहरों के बीच रास्ता बनाता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं बिना वक्त गंवाए उसकी पीठ पर चढ़ गया और जैसे ही मैंने लोटे को कसकर पकड़ा, वह तालाब की सतह पर तैरता हुआ किनारे की ओर भागने लगा। जैसे जैसे हम किनारे के करीब पहुंचे, शेरों की लपलपाती नजरें और दहाड़े और तेज होने लगी। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। मैंने एक हाथ से लोटा पकड़े पकड़े दूसरे हाथ से दूध की कुछ छींटें शेरों की तरफ उछाल दी और कमाल यह हुआ कि जैसे दूध की खुशबू या ताकत से शेर पीछे हट गए, जैसे कोई अदृश्य दीवार बन गई हो। इसी पल घोड़ा किनारे पर चढ़ गया और बिना रुके सीधा आगे बढ़ गया। शेरों ने छलांगे मारी, लेकिन वह इतने उलझ गए कि आपस में ही टकरा गए। हमारी राह आसान हो गई थी। घोड़ा अब तूफान बन चुका था। उसके खुरों की आवाज हवा से भी तेज थी और पीछे मुड़कर देखने का कोई सवाल ही नहीं था। कुछ ही मिनटों में हम शेरों से बहुत दूर निकल आए। मैं थका हारा लेकिन सुकून में लौटा सीने से लगाए बैठा था। घोड़े की रफ्तार अब धीमी पड़ने लगी थी और फिर एक जगह आकर वो रुक गया। मैं उतरा और शुक्रगुजार निगाहों से उसे देखा, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, वो बिना मुड़े दौड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। मैं उसे देखता रह गया, लेकिन मन में एक अजीब सी शांति थी। मैंने लौटा, पास में रखा और वहीं जमीन पर बैठ गया। पूरे शरीर पर दूध के छींटे थे और आंखें इतनी भारी हो चुकी थीं कि खुद ब खुद बंद होने लगी। कब नींद आई पता नहीं चला। जब होश आया तो मैं छें कर उठ बैठाकर चारों तरफ सन्नाटा नहीं बल्कि सुकून था। तभी देव की आवाज आई, बधाई हो शौर्य देव, एक और शर्त पूरी हो गई। मैंने इधर उधर देखा और राहत की सांस ली। मैं वापस उसी कमरे में था और मेरे पास वहीं लौटा दूध से भरा हुआ रखा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम्हारा घोड़ा ना होता तो शायद मैं आज जिंदा भी ना होता। पुनार देव भी मुस्कुराया, नहीं, ये तेरी हिम्मत और समझदारी का कमाल था। मैंने गहरी सांस लेकर कहा, अब रह गई तीसरी शर्त। पुनार देव ने सिर हिलाया, हाँ और वह भी होगा, लेकिन पहले तू नहा ले, फिर आगे की बात करते हैं। मैं मुस्कुराया, सिर हिलाया और नहाने के लिए चल पड़ा, दिल में यह यकीन लेकर कि अब चाहे जो हो मैं हर शर्त पूरी करूंगा। दूसरे दिन सुबह का सूरज जैसे ही बाग के पेड़ों के पीछे से झांका, हम तीनों फिर उसी पत्थर की चौखट पर नाश्ते के लिए बैठे थे, देव, वीरदेव और मैं। और उस सन्नाटे में जब सिर्फ परिंदों की आवाजें और ताजी घास पर पड़ती धूप दिख रही थी, मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, अब बारी है मुर्गजार रन की, कहाँ मिलेगी ये भला? वीरदेव ने चाय का घूंट लिया और एक लंबी सांस के साथ बोला, मुर्गजार रन सिर्फ एक है और वह भी स्वर्णपुर के राजा के बाग में, जहां तक आम आदमी की नजर भी नहीं पहुंच सकती। राजा खुद उसे अपने बच्चों से बढ़कर मानता है। उसके पंखों में वह जादू है कि जिस भी मुल्क में वह बांग देता है वहां बारिश और तरक्की अपने आप आ जाती है। उस मुर्गे की रखवाली खुद राजा करता है और रात को उसके पिंजरे के पास 8 सैनिक पहरा देते हैं। मैंने कुछ देर सोचा और पूछा, तो फिर उसे हासिल कैसे किया जाए? पुनारदेव मुस्कुराया, तुम्हें उसके महल में दाखिल होना होगा। जाहिर है पकड़े जाओगे, मगर घबराओ मत, मैं तुम्हें एक खास चीज दूंगा, एक 6 कोनों वाला हरा हीरा। तुम उसे राजा को तोहफे में दे देना, वह खुश होकर तुम्हें अपना मेहमान बना लेगा। बाकी का काम तुम्हें खुद करना होगा। कैसे, कब और कहां से मुर्गा चुराना है यह तुम्हारी चालाकी पर होगा। मैंने सीधा कहा, हीरा दो और मुझे स्वर्णपुर पहुंचा दो, आगे सब मैं देख लूंगा। इतना कहते ही पुनारदेव ने ताली बजाई और उसी पल एक लंबी छोटी वाली सीधी कमर और गहरी आंखों वाली दासी अंदर आई। उसकी चाल इतनी धीमी थी कि ऐसा लगा जैसे जमीन खुद उसके कदमों से डर कर दब रही हो। पुनार ने उसे आदेश दिया, 6 कोनों वाला सब्ज हीरा लाओ। दासी ने सिर झुकाया और उतनी ही मध्यम चाल से वापस चली गई। कुछ ही मिनटों में वह एक छोटी सी लकड़ी की दिव्या लेकर लौटी, जिसमें तांबे की बेल बूटियों की नक्काशी थी। जब पुनहार ने उसे खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसमें रखा हुआ वह हीरा किसी देवता के आंसू जैसा लग रहा था। हरे रंग की चमक, जिसमें जैसे जंगलों की खुशबू
और आसमान की गहराई बंद हो। इसकी कीमत 7 राजाओं के खजानों से ज्यादा है, पुनार ने कहा, और सुवर्णपुर का राजा इसे पाने के लिए जान तक दे सकता है। मैंने चुपचाप हीरा लिया और उसे अपनी कमीज के अंदर बनी छुपी हुई जेब में रख लिया। फिर एक लंबा दोस्ती भरा हाथ बढ़ाकर बोला, शुक्रिया दोस्त, अब मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा दिल धड़क रहा है, लेकिन इस बार डर से नहीं, जुनून से। पुनार ने सिर हिलाया और कहा, आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की और एक अजीब सी गर्म हवा मेरे चारों ओर लहराने लगी, जैसे किसी बवंडर के बीच खड़ा हो, लेकिन डर ना लगे बल्कि सुकून आए। फिर धीरे धीरे वह गर्मी हल्की होने लगी और तभी कानों में एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, आंखें खोल दो, सामने सुवर्णपुर की सरहद है। मैंने आंखें खोली तो पाया कि मैं किसी ऊंचे पहाड़ की तलहटी में एक काले पत्थर की ओट में खड़ा हूं। सामने दूर ऊपर उसी पहाड़ की चोटी पर 2 भारी भरकम आदम कद पहरेदार खड़े थे, हाथों में बड़े बड़े भाले और आंखों में ऐसा हौल जैसे किसी पत्थर की मूर्ति में जान डाल दी गई हो। ऊपर से वह जितने डरावने थे, नीचे से उतने ही बड़े दिख रहे थे, कि जैसे पहाड़ों के देवता खुद पहरा दे रहे हों। और उसी पल मेरे दिल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया, क्योंकि मुझे पता था अब खेल असली शुरू हुआ है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक शिकारी दबे पांव जंगल में दाखिल होता है, मैं भी उस पत्थर की ओट से बाहर निकला और बिना वक्त गंवाए पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ना शुरू कर दिया। मेरे हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, जैसे वह खुद मुझे रोकना चाह रही हो, लेकिन अब रुकना मुमकिन नहीं था। तभी अचानक जमीन कुछ ऐसे कांपी कि मेरा दिल एक पल को थम गया और फिर गूंजती हुई एक भारी आवाज आई, कौन है वहां? मैं ठिठक गया और जब ऊपर नजर उठाई तो देखा वह दोनों दैत्याकार पहरेदार जिनका जिक्र पुनारदेव ने किया था, अब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। उनके हर कदम से जैसे धरती हिल रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, एक दैत्य की हथेली बिजली की तरह आई और मेरी गर्दन उसके पंजों में जा फंसी। सांस लेना तक मुश्किल हो गया। उसकी सांसों की बदबू ऐसी थी कि लगता था जैसे 100 साल से लहसुन खाकर कोई नहाया ही ना हो। ओए देख, आज नाश्ते में इंसान मिल गया, उसने खुशी से अपने साथी को देखकर कहा। मैंने जैसे तैसे गर्दन से आवाज निकालते हुए कहा, रुको, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे राजा से मिलना है, जरूरी काम है। मैं तो बस सुवर्णपुर की सैर करने आया हूं। दूसरा दैत्य कुछ ठिठका, हम तुझे खुद ही क्यों ना खा जाएं, राजा के पास क्यों ले जाएं? मैंने थोड़ा डर थोड़ा अक्ल दिखाते हुए कहा, क्योंकि अगर तुमने मुझे खा लिया और राजा को पता चला कि उसके मेहमान को लपक लिया गया तो वह तुम्हारा कीमा बनवा देगा। पहला दैत्य बुदबुदाया, हाँ यार, सच्ची में राजा कभी कभी खतरनाक मूड में होता है। दूसरा बोला, चलते हैं, पर अगर झूठ बोला ना तो तुझे तल कर खाएंगे। और फिर मेरी गर्दन से पकड़ हटाकर उसने कमर से उठाया, जैसे कोई बच्चा अपनी गुड़िया को लटका कर ले जा रहा हो। हम छोटी तक पहुंचे तो एक दैत्य वहीं ठहर गया और दूसरा मुझे लेकर दूसरी ओर उतरने लगा। जैसे ही हम उस पहाड़ की दूसरी तरफ उतरे, मेरी आंखें कुछ पल के लिए सब कुछ भूल गईं। मेरे सामने था एक ऐसा देश जो मानो परियों की किताब से निकला हो। हर तरफ हरे मैदान, रंग बिरंगे फूलों से लदी वादियां और उनके बीच चमकती हुई छोटी छोटी झीलें। उस जादुई मुल्क में पहरेदारों जैसे ही दिखने वाले मगर कहीं ज्यादा खूबसूरत और चमकदार प्राणी टहल रहे थे। और हाँ, उनमें कुछ परियां भी थीं जिनके पंख सूरज की रोशनी में इंद्रधनुष ही हो रहे थे। जैसे जैसे दैत्य मुझे ले जाता रहा, राह में खड़े दूसरे देव और परियां मुझे हैरानी से घूरते क्रिकुच के मुंह में आहट थी। कुछ बस निगाहें फेंकते मगर कोई कुछ बोलता नहीं। और फिर दूर से मुझे दिखा वह महल जिसे देखकर जैसे मेरी रूह एक पल को थम गई। पूरा का पूरा सोने से बना हुआ, ऊंची बुरें, झिलमिलाते झरोखे और बीचों बीच इतना बड़ा दरवाजा कि उसमें से कोई पहाड़ भी घुस जाए। जैसे ही हम दरवाजे तक पहुंचे, दैत्य ने वहां के सैनिक देवों से कुछ बुदबुदाकर बात की और वह दरवाजा धीमे धीमे खुल गया। अंदर से एक गर्म रोशनी की लहर बाहर आई जो मेरे चेहरे पर पड़ी और मैं उस तकलीफ को भूल गया जो गर्दन में महसूस हो रही थी। जैसे ही हम अंदर घुसे, मेरी आंखें हैरानी से फैलती चली गईं। फिर दीवारें ऐसी थीं जैसे सोने की नदियों को जमाकर बनाया गया हो। फर्श पर नरम कालीन जो शायद किसी बादल से बुने गए थे और छतों से लटकते झूमर जिनमें सितारे जड़े हुए लग रहे थे। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मैं अब कहानी का हिस्सा नहीं रहा।
मैं अब उस कहानी का किरदार था जो सदियों से कोई भी पूरा नहीं कर पाया, और अब मैं यहां था, एक हीरे के साथ और 1000 रंगों वाले मुर्गे की तलाश में। शायद किस्मत भी मेरी सांसें थाम कर देख रही थी। आगे क्या होगा? देव मुझे लहराते हुए संगमरमर के गलियारों से गुजारता गया। हर दीवार जैसे किसी और ही दुनिया की कहानी सुना रही थी। झूमर मोमबत्तियों से नहीं, चमकते हुए जुगनुओं से रोशन थे, और फर्श पर बिछी कालीनें बादलों से भी मुलायम। फिर हम रुके उस दरवाजे के सामने जो हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ था। एक परी वहां पहरे पर खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि अगर मैं कहूं उसने मेरी सांसें एक पल के लिए रोक दी तो झूठ नहीं होगा। लगता था मेरे आने की खबर पहले ही अंदर पहुंच चुकी थी, क्योंकि उसने बिना कुछ पूछे दरवाजा खोला और देव मुझे लेकर भीतर दाखिल हुआ। मैं जैसे ही अंदर गया, मेरी आंखें फटी रह गईं। एक विशाल दरबार जिसके बीचों बीच चमचमाते हीरों से बना तख्त, और उस पर बैठा था सुवर्णपुर का राजा, एक दैत्याकार देव, सिर पर भारी सा ताज और लंबी लंबी सफेद दाढ़ी जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें हों। उसके चारों ओर खड़ी परियां इतनी शांत और सजीव थीं कि लगता था वह हवा से भी हल्की हो। देव ने झुककर सलाम किया और मुझे उसके सामने खड़ा कर दिया। फिर बिना कोई देर किए उसने मेरी बताई सारी बात राजा को सुना दी। राजा ने बस एक ठंडी नजर देव पर डाली और उसे जाने का इशारा कर दिया। अब मैं और वो आमने सामने। तुम कौन हो और क्यों आए हो यहाँ? उसकी भारी आवाज गूंज कर दीवारों से टकराई। और झूठ क्यों बोला हमारे पहरेदार से? मैं अंदर से कांप गया, मगर खुद को संभालते हुए कहा, महाराज, मैं बस एक मामूली हीरों का व्यापारी हूं, मगर दुनिया देखने की चाह ने मुझे यहां तक खींच लाया, और मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूं जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं। 6 कोनों वाला एक बेशकीमती हरा हीरा। 6 कोनों वाला हरा हीरा। राजा जैसे चौंक कर सीधा हो बैठा। जी हां हुजूर, ये आपके लिए है, और अगर आपको मंजूर हो तो मैं कुछ दिन आपके राज्य में मेहमान बनकर रहूं। यही मेरी इच्छा है, तो दिखाओ, उसने बेसब्री से कहा। मैंने सीने से डिबिया निकाली और जब उसे खोला तो वह पल जैसे पूरी हवा रुक गई हो, हीरे की चमक जैसे दरबार में सूरज उतर आया हो। राजा का चेहरा देखते ही बनता था। उसकी आंखें चौधी हो गईं। उसने झपट्टा मारकर डिबिया मेरे हाथ से ले ली और हीरे को सामने लहराते हुए देखता रहा। फिर जैसे कोई बच्चा नया खिलौना पाकर पागल हो जाए, उसने अपना ताज उतारकर एक तरफ फेंक दिया। तख्त से कूदकर नाचने लगा। उसके कदम जमीन से उठ रहे थे, उसकी हंसी गूंज रही थी और सारा दरबार स्तब्ध था। जब उसकी खुशी का ज्वार थोड़ी देर बाद थमा तो वह तख्त पर बैठा और मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। तू वाकई एक खास इंसान है। इस हीरे के बदले मैं तुझे अपना मेहमान मानता हूं। जब तक दिल चाहे इस सुवर्णपुर में रह घूम देख, तुझे कोई नहीं रोकेगा। ये मेरा वचन है। मैंने उसे झुककर प्रणाम किया और शुक्रिया अदा किया। फिर उसने एक परी की तरफ देखा और कहा, मेरे ऐलान को पूरे राज्य में बता दो। यह आदमी अब हमारा राजसी मेहमान है। जो भी इसकी सेवा से पीछे हटेगा उसे सजा मिलेगी। परी ने सिर झुकाया और इशारे से मुझे दरबार से बाहर ले चली। वह मुझे महल के एक और हिस्से में ले गई, जहां मुझे एक कमरा दिया गया। ऐसा कमरा जिसे देखकर मैंने खुद से कहा, अगर यह सपना है तो मैं कभी नहीं जागना चाहता। दीवारों पर फूलों की बेलें उगी थीं। खिड़की से जो हवा आती थी उसमें किसी पुराने गीत की गूंज थी, और फर्श पर रखी कुर्सी तक बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी। परी मुस्कुराकर बोली, अब पूरा स्वर्णपुर तुम्हारा है, जो चाहिए मांग लेना। और फिर वह चली गई, मुझे उस कमरे में छोड़कर एक अजनबी मेहमान। मगर अब उस दुनिया का हिस्सा और मेरी असली तलाश बस शुरू ही हुई थी। शुक्रिया कहकर जैसे ही परी कमरे से बाहर गई, मैं बिस्तर पर टिक गया। थकान जैसे मेरी हड्डियों में उतर चुकी थी, लेकिन दिमाग अब भी तेजी से चल रहा था। मैंने गुस्सल किया और फिर उस आलीशान बिस्तर पर आंखें बंद कर ली, मगर दिल में स्वर्णपुर की तस्वीरें चलती रहीं। 2-3 घंटे बाद जब बाहर निकला तो लगा जैसे कोई जादू जाग चुका हो। कोई पहरेदार नहीं, कोई सवाल नहीं। मैं बस चलता गया। महल की दीवारें कहानी कहती थीं और हर कोना मुझे अपने अंदर खींचता चला गया। धीरे धीरे मैं बाग की तरफ बढ़ा और जब वहां पहुंचा, ओह वो नजारा जैसे धरती ने खुद अपनी सबसे खूबसूरत मुस्कान वहां बिखेर दी हो। अजीबोगरीब पेड़, चमकते पत्ते, रंग बिरंगे परिंदे, जिनमें कुछ तो ऐसे थे जिन्हें मैंने कल्पना में भी नहीं देखा था। बाग का हर मोड़, हर फूल जैसे एक रहस्य था। मैं आगे बढ़ा
और तब मेरी सांस रुक गई। सामने एक मुर्गा घूम रहा था, मगर कोई आम मुर्ग नहीं। यह तो जैसे इंद्रधनुष की जिंदा मूरत था। उसके पंखों पर इतने रंग थे कि अगर कोई उन्हें गिनने बैठे तो जिंदगी कम पड़ जाए। वही था मेरा निशाना। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होनी थी, उसे पकड़ना और फिर यहां से सही सलामत निकल जाना। मैं काफी देर तक वहीं खड़ा सोचता रहा, हर संभावना का अंदाजा लगाता रहा। फिर चुपचाप लौट आया अपने कमरे की तरफ। अंदर पहुंचते ही मैं बिस्तर पर बैठ गया और एक साफ सीधा प्लान दिमाग में बनने लगा। जैसे ही मंसूबा पूरा हुआ, एक ख्याल और आया। अगर इस मुर्ग के साथ वह हरा हीरा भी मैं राधिका को दे दूं, तो शायद उसकी आंखों में जो चमक उठेगी वह हर इनाम से बड़ी होगी। और फिर फैसला हो गया। मैं उठा और बिना किसी को आवाज दिए महल के उस हिस्से की तरफ चल पड़ा जो सिर्फ राजा के लिए था। मुझे पता था राजा ने खुद कहा है, इसे कोई ना रोके, तो मैं बेझिझक चल रहा था, जैसे अपनी ही जमीन पर हूं। तभी मुझे एक परी दिखी और मैंने उससे कहा, राजा का अजायब घर देखना है, चलोगी साथ? परी थोड़ी हैरान हुई मगर मुस्कुराकर बोली, आइए। हम एक बड़े से दरवाजे के पास पहुंचे जहां उसने पहरेदार से कुछ कहा। शायद कोई कोड वर्ड था। दरवाजा खुल गया। आप अकेले देखना चाहेंगे? उसने पूछा। नहीं, मैंने कहा, तुम साथ चलो, वरना मैं कैसे समझूंगा कि कौन सी चीज क्या है। और वो मेरे साथ अंदर आ गई। अंदर का नजारा जैसे किसी और ही समय की किताब खोल रहा था। नायाब खजाने, जंग लगे तीर, बेशकीमती पत्थर, ऐसी मूर्तियां जो मानो सांस ले रही हों। परी एक एक चीज की कहानी बता रही थी और मैं उस दुनिया में डूबता जा रहा था। फिर अचानक मेरी नजर उस डिबिया पर पड़ी, हीरे वाली डिबिया, जिसमें वह 6 कोनों वाला हरा हीरा रखा था। मेरा दिल एक पल को तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब मेरी आंखों के सामने था वह रत्न जिसने राजा को पागल कर दिया था। परी के कदमों की आहट दूर होते ही मैंने लंबी सांस ली। वक्त बहुत कम था और खेल अब असली मोड़ पर था। जल्दी से मैंने जेब से छोटा सा कागज और पतला सा कलम निकाला, वो जो मैं हमेशा जूते की जेब में छुपा कर रखता था, और लिखा, मैं अपनी अमानत वापस ले जा रहा हूं। शौर्यदेव फिर धीमे से डिबिया खोली। हीरे को हथेली में महसूस किया, जैसे उसकी ठंडक मेरे रगों में दौड़ गई हो, और बिना एक पल गंवाए उसे अपनी कमीज की अंदरूनी जेब में छिपा लिया, जिस पर मेरी मां ने कभी काले धागे से रक्षा सूत्र टांका था। कागज उसी जगह रखा, डिबिया बंद की और फिर बड़ी मासूमियत से उसी जगह जाकर खड़ा हो गया जहां परी मुझे छोड़ गई थी। कुछ ही पल बाद वह वापस आई, हाथ में चांदी के जड़ाऊ गिलास में गुलाबी शरबत लिए, और हल्के से मुस्कुराकर बोली, आपके लिए मेहमान खास। मैंने 2 घूंट में गिलास खाली किया, मुस्कुराया और बोला, काफी बेहतर, अब थोड़ा और देख लें। परी सिर झुकाकर पीछे हो गई और मैं दोबारा अजायब घर के गलियारों में घूमने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। थोड़ी ही देर बाद मैं कमरे से बाहर आया और परी मुझे मेरे ठिकाने तक छोड़ जैसे ही वह विदा हुई, मैं एक पल रुका नहीं, सीधा महल के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहां बाग के बाहर वाली दीवार थी। वहां मैंने एक पहरेदार से कहा, राजा साहब का हुक्म है, मुझे अभी और इसी वक्त एक तेज घोड़ा चाहिए। पहरेदार ने सिर झुकाया और कुछ ही मिनट में एक शानदार काले घोड़े की लगाम मेरे हाथ में थी। मैं उस पर सवार होकर बाग के बाहरी घेरे की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। हवा चेहरे पर ऐसी लग रही थी जैसे वक्त मेरे कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। कुछ ही देर में मैं उस जगह पहुंच गया जहां सुबह वह रंगीन मुर्ग देखा था। मैंने घोड़े को एक पुराने पेड़ के पास बांधा और फिर बिना कोई आवाज किए पेड़ पर चढ़ गया। बचपन में बहुत सी चोरियां ऐसे ही की थी। ये हुनर आज काम आ रहा था। दीवार पार करते वक्त थोड़ी जमीन हिली, मगर कोई आया नहीं, क्योंकि यह हिस्सा अंदर की तरफ था और वहां पहरेदार की जरूरत ही नहीं थी। कुछ देर झाड़ियों में छिपकर जब यकीन हो गया कि खतरा नहीं है, मैं तेजी से उस जगह की तरफ बढ़ गया जहां मैंने सुबह उस अद्भुत मुर्ग को देखा था। रात थी, चारों तरफ अजीब सी खामोशी, लेकिन मेरे अंदर एक आग जल रही थी। काफी ढूंढने के बाद आखिर वह मुझे दिखा, एक झाड़ी के नीचे रंगों का बादल सा दुबका हुआ। मैं दबे पांव आगे बढ़ा, झपटा और पलक झपकते ही उसे दोनों हाथों में जकड़ लिया। उसने सिर्फ हल्की सी आवाज निकाली, ना कोई फड़फड़ाहट, ना कोई डर। मुझे यकीन हो गया कि यह पक्षी राजा के हाथों का आदी है और शायद इसी भरोसे ने इसे नरम बना दिया था। मैंने उसे अपनी छाती से लगाया जैसे वह कोई बच्चा हो, और फिर उसी रास्ते वापस भागा जहां से आया था।
उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा तो देखा एक और बड़ा पेड़ दीवार से सटा हुआ है। मैं चुपचाप उसकी जड़ों तक गया और बंदर जैसी फुर्ती से ऊपर चढ़ता गया। कुछ ही पल में मैं फिर उस दीवार पर था। हीरा मेरे सीने के पास, रंगीन मुर्ग मेरी बाहों में, और मेरा दिल जैसे अब सुवर्णपुर से बाहर की ओर जाने के लिए बेचैन था। दीवार के उस पार आते ही जैसे मेरे कदम खुद ब खुद उस दरख्त की तरफ भागने लगे जहां मेरा घोड़ा बंधा था। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अंदर कोई नगाड़ा बज रहा हो। फुर्ती से पेड़ के सहारे नीचे उतरा, घोड़े की रस्सी खोली और एक ही झटके में उसकी पीठ पर सवार हो गया। मेरे पास वह लकड़ी का बोर्ड भी था जो सरहद पार करने के लिए जरूरी था। एक बार रास थामते ही मैंने एड़ लगाई और घोड़ा बिजली की तरह दौड़ पड़ा। जैसे उसे भी पता था कि वक्त अब दुश्मन है। रास्ता मुझे याद था, हर मोड़, हर पत्थर, हर वो झाड़ी जिसमें मैंने आते वक्त छुपकर सांस ली थी। इसलिए मैं बिना हिचक सुवर्णपुर की सरहद की तरफ बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही पहरेदारों की झलक पड़ी, मेरा दिल एक बार फिर बैठ गया। उनमें से एक लंबा सा देव तलवार थामे बोला, रुको, तुम बाहर नहीं जा सकते, और ये मुर्ग तुम किधर लिए जा रहे हो? मैंने बिना झिझक कहा, राजा ने मुझे हीरे के बदले इनाम दिया है और अब मैं लौट रहा हूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मगर वो टस से मस नहीं हुआ। बोला, हमें अभी तक राजा का ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, या तो वापस जाओ या हमारे साथ चलो। तभी दूर महल की तरफ से एक अजीब सा शोर सुनाई दिया, जैसे कोई तूफान फूट पड़ा हो, और मैं समझ गया हीरे की गैर मौजूदगी अब छुपी नहीं रही। एक पल भी अगर मैंने देर की तो बस कहानी खत्म। पहरेदार भी शोर की तरफ देखने लगे और मैंने उस मौके को जैसे छीन लिया। घोड़े को जोर की एड़ मारी और वह जमीन को रौंदता हुआ पहाड़ियों की तरफ भाग निकला। पीछे से आवाज आई, पकड़ो उसे, भाग रहा है। और वह दोनों भी मेरे पीछे दौड़ पड़े। मेरे घोड़े की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन मैं जानता था पहाड़ी रास्ते और देवों की ताकत, ज्यादा देर तक पीछा टालना मुश्किल था। तभी मैंने अपनी पूरी ताकत से चीख कर कहा, कुनार देव, मेरे दोस्त, अगर कभी मदद चाहिए थी तो वह वक्त अब है। और तभी जैसे किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया, आंखें बंद करो। मैंने बिना सोचे समझे आंखें बंद कर ली और अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घोड़े की पीठ नहीं, बल्कि मैं हवा में लहराता कोई पत्ता हूं। कुछ पल बाद जमीन के एहसास ने मुझे वापस बुलाया और फिर कुनार देव की जानी पहचानी आवाज आई, अब खोल लो आंखें। आंखें खोली तो देखा मैं उसके सामने खड़ा था, उसकी वही जानी पहचानी, और मेरे हाथों में अब भी मुर्ग रंग जिंदा और शांत था। कुनार मुस्कुराया और बोला, शौर्य देव, तुम तीसरी और आखिरी शर्त भी पार कर गए। मेरी सांसें अब भी भाग रही थी, लेकिन अंदर एक सुकून था। फिर मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, कहीं वो देवराजा सुवर्णपुर वाला यहां ना आ जाए? कुनार ने ठाका लगाया और बोला, स्वर्णपुर की सरहद के बाहर वह कुछ नहीं कर सकता। तुम अब हमारे संसार में हो। फिर मैंने हीरे की बात बताई और उसकी आंखों में एक अलग चमक आ गई, जैसे यह उम्मीद उसने की ही नहीं थी। मैं चुपचाप कमीज की जेब से हीरा निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। उसका चेहरा देखकर लगा जैसे मैंने उसे सिर्फ पत्थर नहीं, पूरी कायनात लौटा दी हो। मैंने हीरा कुनार की हथेली पर रखा ही था कि उसकी आंखों में वैसे ही चमक आ गई जैसे किसी भूले हुए खजाने पर पहली बार धूप पड़ी हो, और वह मुस्कुराकर बोला, यह हीरा अब मैं तुम्हारी दुल्हन को मेरी तरफ से तोहफे में दूंगा। उस पल दिल को एक अजीब सा सुकून मिला, लेकिन मन बेचैन था। अब मुझे राधिका के पास पहुंचा दो, मैंने कहा, जैसे अब और रुकना मुमकिन नहीं था। उसने हंसते हुए कहा, इतनी जल्दी क्यों? आज रात यहीं आराम करो, सुबह 7 चलेंगे। मानो वह समझ गया था कि मेरे भीतर अभी थोड़ी राहत की जरूरत है। खाना खाया और फिर जैसे ही बिस्तर पर लेटा, नींद ऐसे टूटी जैसे सदियों से जाग रहा था। पता नहीं कितनी देर बीती थी जब कुनार की आवाज कानों में पड़ी, शौर्य देव उठो। आंखें खोली तो देखा महल की छत नहीं, बल्कि जंगल की घनी छांव सिर पर थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ पत्तों की सरसराहट, कुनार और वह लोटा जिसमें शेरनी का दूध था, साथ में वह अनोखा मुर्ग जो मेरी तीसरी शर्त का सबूत था। कुनार ने मेरी आंखों में झांका और मुस्कुराया, बस सामने राधिका का नगर है, अब सब कुछ पूरा होने वाला है। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे अपनी जेब में रख लो और जब जरूरत हो तब निकालना। और मैं मुस्कुराता हुआ उसे अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में रखकर आगे बढ़ गया। एक हाथ में दूध का लोटा, दूसरे में मुर्ग और मन में ढेर सारी उम्मीदें। जैसे ही नगर में दाखिल हुआ,
लोगों की नजरें मुझ पर ठहर गई। कुछ ने मुझे पहचाना, कुछ ने मुर्ग को, और फिर तो पूरी बस्ती मेरे पीछे चल पड़ी। शोर, सवाल, हैरानी सब एक साथ। जब महल पहुंचा तब तक राजा तक खबर पहुंच चुकी थी। दरबार सजा दिया गया था और राधिका वहीं, जिसके लिए मैंने यह सब किया, वह सामने बैठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद उसे यकीन नहीं था कि मैं लौट सकता हूं। लेकिन मैंने मुस्कुराकर राजा को झुककर प्रणाम किया। क्या तुम तीनों शर्तें पूरी कर लाए हो? राजा की भारी आवाज गूंजी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ महाराज, मैं हर कसौटी पर खरा उतरा हूं। राजा ने कहा, पेश करो। मैंने पहले मुर्ग को राजा के सामने रखा। उसने ध्यान से देखा, उसके पंखों को छू कर देखा, और जब कोई मिलावट नजर नहीं आई तो वह मुस्कुरा उठा और मुर्ग को राधिका की तरफ बढ़ा दिया। राधिका ने मुर्ग को गोद में लिया और जैसे ही उसके पंखों पर हाथ फेरा, उसकी आंखें भर आईं। शायद अब उसे यकीन हुआ कि कोई उसे पाने नहीं, निभाने भी आया है। ठीक है, पहली शर्त पूरी, राजा ने कहा, और फिर पूछा, अब शेरनी का दूध? मैंने लोटा आगे बढ़ाया। राजा ने अपने शिकारी को बुलाया, कहा कि दूध को खुले बर्तन में डाला जाए और शेर का बच्चा लाया जाए। जैसे ही बच्चे ने दूध की खुशबू ली, वो लपक कर पीने लगा, और उस पल राधिका के चेहरे पर एक सुकून सा तैर गया। वही सुकून जिसे मैंने सिर्फ अपने ख्वाबों में देखा था। राजा की गूंजती आवाज आई, अब तीसरी और आखिरी शर्त, वो 6 इंच का देव लेकर आओ। मैं मुस्कुराया, जेब में हाथ डाला और धीरे से पुनहार को बाहर निकाला, जैसे कोई अनमोल राज्य हथेली पर रख रहा हूं। वो जादुई सा छोटा देव अब मेरी खुली हथेली में था, और मैं उसे लेकर राजा के सामने जा खड़ा हुआ। जैसे ही पुनार ने राजा और राधिका को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, पूरे दरबार में हलचल सी मच गई। राजा कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया, नौजवान, तुमने असंभव को मुमकिन कर दिखाया है, तुम्हें बधाई हो। और तभी राधिका की आंखों में जो खुशी की लहर दौड़ी, वो किसी सागर की तरह मेरी रूह में समा गई। तभी नगाड़े बजने लगे, पूरे शहर में जैसे एक साथ दिए जल उठे, और राजा ने ऊंचे स्वर में घोषणा की, 3 दिन बाद मेरी बेटी राधिका की शादी शौर्यदेव से होगी। मेरी आंखें नम हो गईं। जो सपना देखा था वह अब सच था, सच्चा और जीता जागता। 3 दिन बाद महल सोने की तरह सजाया गया। हर गली में रंग बिरंगी झंडियां लहराई, और पूरे राज्य में 7 दिन तक ऐसा जश्न मना मानो पूरा आसमान उतर आया हो। हमारी शादी की रात पुनार देव ने राधिका को 6 कोणों वाला चमचमाता हीरा दिया, इतना चमकदार कि राधिका की हंसी उसमें खुद को देख रही थी। राजा ने राजगद्दी भी मुझे सौंप दी और खुद एक शांत जीवन की ओर बढ़ गया। अब मैं सिर्फ उसका दामाद या रक्षक नहीं, पूरा राज्य का राजा था, और राधिका मेरी रानी। हमने अपने जीवन को सेवा, न्याय और प्यार से सींचा। मेरे पिता और भाई जिनसे कभी बिछड़ गया था, उन्हें मैंने सम्मान और दौलत लौटाई। राधिका अक्सर अपनी सहेलियों से कहती, मैंने किसी राजकुमार से नहीं, सबसे साहसी और सच्चे इंसान से शादी की है। और जब जब पुनार आता तो हमारे लिए त्योहार सा बन जाता। कभी हम उसके पास जाते, कभी वह हमारे पास। जिंदगी अब एक कहानी नहीं रही, वह खुद मेरा लिखा हुआ इतिहास बन चुकी थी। यही थी मेरी कहानी थी, जो बहुत सी मुश्किलों से भरी थी। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। उम्मीद है आपको मेरी इस यात्रा की हर एक सच्चाई, हर एक एहसास और हर एक मोड़ ने उतना ही छुआ होगा जितना मुझे इसे बताने में महसूस हुआ। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें